तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी मेजर पेपर 6। ठीक है, पहले सिलेबस को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो देखिए, इसमें जो रांची यूनिवर्सिटी के अभी मैक्सिमम कैंडिडेट हैं, ठीक है, और एनपीयू के, तो बाकी सभी का जिनका भी सिलेबस यहाँ से मैच करता है, यानी कि वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी जिनका भी सिलेबस में है, ठीक है, सभी के काम में आएगा ये वीडियो। अरे भाई धूप कैसे लगने लगता है यार। तो सेमेस्टर 4 मेजर पेपर 6 रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू, इसके साथ ही बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी काम देगा यही सिलेबस, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, देखिए तो इसमें क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जा रहा है इसमें आपका इंग्लिश को देख लीजिए, उसके बाद हिंदी को देखेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स तो 75 का रहेगा, एग्ज़ाम होगा और 30 नंबर लाना होगा। 5 को यूनिट पढ़ना है। ठीक है, 5 यूनिट, 5 यूनिट देख लेते हैं हम लोग, इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यूनिट में पढ़ना है आपको एशिया महादेश के बारे में। क्या क्या पढ़िएगा एशिया महादेश की, भौतिक विशेषता क्या है, एशिया महादेश में जल प्रबंधन प्रणाली कैसी है, जलवायु कैसी है, ठीक है, कृषि कैसा होता है, फिर यहाँ पे उद्योग कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद चीन के महान मैदान के बारे में पढ़ना है, फिर सिंधु बेसिन के बारे में पढ़ना है। इतना पढ़ना है आपको एशिया महादेश के बारे में। ठीक है, दूसरा आता है हमारा यूरोप महादेश के बारे में। इसमें पढ़ना है सेम चीज़, यूरोप महाद्वीप में भौतिक विशेषता, जल निकास, जलवायु स्थिति, जल क्षेत्र, कृषि और प्रमुख उद्योग। ठीक है, फिर पढ़ना है स्टेपिस घास के मैदान के बारे में। ठीक है, जो यूरोप के घास का मैदान होता है उसको स्टेपी बोलते हैं। ठीक है, भौगोलिक वितरण पढ़ना है और राइन बेसिन, जो राइन नदी है जो यूरोप में बहती है, उसके बारे में पढ़ना है। तीसरा यूनिट है आपका उत्तरी अमेरिका के भौतिक विशेषता जानना है। ठीक है, जल निकास प्रणाली जाननी है, जलवायु जानना है, कृषि जानना है, प्रमुख उद्योग जानने हैं, और फिर यहाँ पे आल्पियन हाईलैंड और मध्य मैदान जो है इसका कैसे डिवाइड किया गया है ये जानना है। ठीक है, तो जनरली आपको इसमें 5 गो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। 5 गो महादेश के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है दक्षिण अमेरिका के बारे में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। इसमें भौतिक विशेषताएं क्या है, जल निकास प्रणाली कैसी है, ठीक है, जलवायु कैसा है, कृषि, प्रमुख उद्योग, पंपास और अमेजन वर्षावन का भौगोलिक वितरण, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, इसके साथ आपको पढ़ना है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ओशनिया, भौतिक विशेषताएं, जल निकास और जलवायु स्थिति, साथ में जलवायु, कृषि क्षेत्र। मतलब देखिए 5 गो महादेश के बारे में आप जान लीजिए, आपका यह सिलेबस कंप्लीट। एशिया महादेश, ठीक है, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिणी अमेरिका महादेश और ऑस्ट्रेलिया महादेश। 2 को छोड़ जाता है, कौन कौन, एक छूट जाता है आपका अफ्रीका के बारे में नहीं पूछा है, और एक छूट जाता है आपका अंटार्कटिका। ये 2 को कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पूछा है, बाकी 5 को कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा है। टोटल 7 महादेश हैं, जिसमें से 5 के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से आए हैं पिछले साल वो देख लीजिए। ठीक है, तो पिछले साल का क्वेश्चन यहाँ पे, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या क्या करना है, कैसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक महादेश के बारे में पढ़िएगा ना तो कम से कम आपको 4-5 पेज का कम से कम पढ़ना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड का, वही सेम चीज़। ठीक है, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी बोलिए चाहे रीजनल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आया था, तो यहाँ पे पूछा है क्या क्या, पनामा नहर के बारे में, ठीक है, वोल्गा रिवर के बारे में, वोल्गा नदी है, सेरो दो पास्को के बारे में, जापान का मैनचेस्टर के बारे में, सिंधु गंगा का मैदान के बारे में, ठीक है, गेट के बारे में पूछा है, गेट जो कि एक व्यापारिक संस्था है, महान दरार घाटी के बारे में पूछा है, पंपास घास के बारे में पूछा है। ये 1 मार्क्स वाले के बारे में छोटा छोटा आंसर लिखने का आया था। ठीक है, भारत के कोयला क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के क्रॉस महाद्वीप। जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन थे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका को धरातलीय लक्षणों के आधार पर विभक्त कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका ऑन द बेसिस ऑफ क्या है आपका फिजियोग्राफी डिवीजन। ठीक है,
तो फिजियोग्राफी डिवीजन के आधार पे आपको नॉर्थ कॉन्टिनेंट को डिवाइड करना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया के उच्चावच विस्तार का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उच्चावच मतलब फिजिकल, डिस्क्राइब द रिलीफ फीचर ऑफ एशिया इन डिटेल। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस टाइप से आएंगे। 15 मार्क्स वाले देखिए यहाँ पे हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, कि अपवाह प्रणाली के विस्तार से व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, भारत एक देश भी है और भारत एक उपमहादेश भी है। ठीक है, अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रकार के प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे बस इतना ही क्वेश्चन है, ब्राज़ील के प्रादेशिक भूगोल के बारे में विस्तार से लिखिए। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन आया है ना, इन सभी को आप लोग घर में सॉल्व कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर को। चीन पर भौगोलिक लेख लिखें, और यहाँ से डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 3-4 क्वेश्चन फंस जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला है विकासशील देशों पर एक भौगोलिक लेख लिखिए। फिर है विकसित और विकासशील राष्ट्रों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो बाकी सब कोई पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा तो सिंपल से खाली विकिपीडिया में एशिया महादेश के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद चीन के मैदान के बारे में पढ़ लीजिएगा, यूरोप महादेश के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महादेश के बारे में, दक्षिणी अमेरिका महादेश के बारे में और ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। अमेजन वर्षावन के बारे में पढ़ लीजिएगा, अमेजन के जंगल के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सैंडी ग्रेट रेगिस्तान के बारे में पढ़ लीजिएगा। डाउन्स घास का मैदान है जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में काफ़ी रहेगा, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए सबका मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ, बट आपका क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूँ। क्यों? आपका क्वेश्चन आंसर बहुत लंबा लंबा बनेगा। ठीक है, बहुत लंबा, मतलब कम से कम 25-30 पेज का, और इसलिए मुझे उतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया, देख लीजिए और आपका हेल्प हो जाएगा इसी से। PDF में वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं।